चलिए, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। चलते आज हम लोग मैथ। देखिए, सबसे बड़ा बात है मैथ। मैथ सब बनाता है, आता किसी को नहीं, बड़ा दिक्कत बात है। चलिए, हम लोग को आएगा। और मैथ क्या चीज़ है? रिवीजन का चीज़ है। जो इसको रिवीजन जितना ज़्यादा बार करेगा, मैथ उसी को आएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैथ का आवश्यकता। देख लीजिए, नहीं कहा जाता मैथ सबों का भाषा, एक आदमी का भाषा नहीं, मैथ सबका भाषा है। क्योंकि आप बताइए, मान लेते हैं आप कोई बिजनेस करते हैं, उसमें भी आपको कभी कभी जोड़ने के लिए 240 प्लस 60 आया कि ना आया? आया या नहीं आया? 300 रुपया। आप बताइएगा ना किसी को, ये तो मैथ है। यहाँ साइंस आपका नहीं ना काम करेगा, मैथ तो है यहाँ पे। तो चलते हैं, बहुत सारे आपको हम इस चैनल के माध्यम से लगभग 50 टाइप सवाल सिखाएंगे। और हमको शायद लगता है यदि आप 50 टाइप को सीख जाइएगा, आप मैथ के लगभग लगभग बुकों को बेसिकली बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलते हैं, हम लोग बिना रुकावट का मैथ को स्टार्ट करेंगे। आज हम सबसे पहले आप लोग को मैथ का जड़ यानी रूट ऑफ मैथमेटिक्स, प्लस और माइनस कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। आज आप लोगों को हम प्लस और माइनस का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर देंगे। कॉन्सेप्ट हम लोग का याद हुआ? टाइप नंबर 1 कह दीजिए इसको। क्या कह दीजिए? प्लस और माइनस यानी टाइप। सब आदमी को देखना है, क्योंकि सबको इसमें कंफ्यूजन है। दिक्कत यही बात का हम देखते हैं जब भी विद्यार्थी को पढ़ाते इसी में। तो सबसे पहले समझिएगा, इसके अंतर्गत जो जोड़ आते हैं, घटाव आते हैं, हाँ, गुणा आते हैं, हाँ, और देखिए भाग आते हैं। ये सारे चीज़ इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सारे बात को हम लोग जानेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और आज आपके अंदर हम डाउट को छोड़ेंगे ही नहीं, पकड़ के खींच खींच के निकाल लेंगे। इसलिए आप बने रहें, इसलिए आप बने रहें, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते और समझिएगा। तो हम लोग इसमें जोड़, घटाव, गुना, भाग सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट, प्लस माइनस आज हम लोग बाय बाय कर देंगे। चलते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और उठा उठा के पटक देते हैं। पटकेंगे साला सब खत्म हो जाएगा। जैसे आपको सवाल आएगा -4 + 6, दैट्स, कल्पना कीजिएगा आप, इमेजिंग जान रहे हैं ना। दूसरा सवाल आएगा -3 - 6। तीसरा सवाल आएगा 2 + 2। और चौथा सवाल आएगा -2 शायद -2। इस टाइप से आपको सवाल पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। तो आप इसको कैसे बनाइएगा? इसका एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए, आपको ज़िंदगी में तकलीफ नहीं होगा। सबसे पहले एक बात बताइए, जब आप कर्ज में रहते हैं, मान लेते हैं हमको कोई बहुत बड़ा संकट आया था, तब हम कर्ज में थे, हाँ कर्ज में थे, तो हम मतलब संकट थे तो कर्ज लिए, और कर्ज लेने के बाद कर्ज का जो साइन हो जाता है बाबू, वो माइनस हो जाता है। मान लेते हम अमीर आदमी है, तो हमारा क्या है? प्लस। और प्लस कभी भी दिखता नहीं है। हम 6 लिखे, याद रखिएगा, हम 6 लिखे तो +6 लिखे। मान लेते हमारा पॉकेट में पैसा तो कोई देखने आया है, मेरा है, ठीक है। लेकिन वही बात मान लीजिए, आप मेरा 6 रुपया लिए हुए हैं, तो कहीं आप सोए हुए तो आपको हम जाके देंगे दूझा पर, रे हमारा पैसा निकाल। लेकिन ये 6 मेरा अपना है, किसी को औकात होगा ये 6 निकालने का? तो अपना पैसा दिखता नहीं है, इसलिए प्लस कभी दिखता नहीं है। लेकिन माइनस दिखता है, क्या कि ये जो दूसरा का पैसा होता है, कभी वो आके गाली बकना स्टार्ट कर देता है, दे पैसा दे, मत, मजबूरी है, देना पड़ेगा। तो माइनस दिखता है, प्लस नहीं दिखता। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक कॉन्सेप्ट पकड़िए, ये दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग 6 बड़ा है। क्या बड़ा है? 6। और देखिए, दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसके साइन को हमको यूज करना है। दे दिए उसका साइन, बड़ा में प्लस था तो क्या दे दिए? प्लस दे दिए। अब क्या करना है? बड़ा में से छोटा को घटा देना है, यानी 6 में से 4 को घटा दीजिए, कितना बच गया? 2। आंसर क्या हो गया? 2। समझ में आया? समझ में आया ना? चलिए, इसमें यदि आपको नहीं आया होगा तो दूसरा टाइप इसी का हम लोग लेते हैं और समझ में आ जाएगा। मान लेते एक सवाल ले रहे हैं, -6 + 4। क्या लिए? -6 + 4। अब समझिएगा, थोड़ा सा चेंज किए। बताइए, ये दोनों में बड़ा कौन है? खुद बताइए, आप कमेंट में करते ही रहिएगा, जो सर ये बड़ा है, वो बड़ा है, हम देख लेंगे। हाँ बताइए, -6 बड़ा है या 4 बड़ा है? तो आपके अकॉर्डिंग से बड़ा कौन है?
साइन देखिए ना, ये आप अभी भूल जाइए। यदि माइनस लग गया तो आप कहिएगा सर माइनस लग गया थी तो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। नहीं, अभी आपको साइन बाद में देखना। साइन कब देखना है? बाद में देखना है जो बड़ा कौन। पहले 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो 6 बड़ा है, तो 6 में क्या लगा हुआ? माइनस। तो साइन किसका देंगे? माइनस का। और बड़ा में से क्या कर देंगे? छोटा को घटा देंगे। तो क्या हो गया? -2 आंसर। शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में चलते, एक और सवाल आपको हम दे रहे हैं, -5 + 4। अब आप खुद सोचिए और थिंकिंग कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। बताइए -5 4, अभी साइन को भूल जाइए, हम क्या कहें? साइन को भूल जाइए। अब बताइए दोनों में से बड़ा कौन है? यदि साइन को भूल जाए तो 5 बड़ा है, तो 5 के अंतर्गत क्या लगा हुआ? माइनस। यहाँ क्या दे देंगे? माइनस। और 5 में से 4 चले गया, कितना बच गया? 1 इज द आंसर। समझ में आया? समझ में आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमको भी थोड़ा थोड़ा मज़ा आ जाए। हाँ, आपको तो शायद मज़ा आएगा ही। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप इसके देखते हैं। इसके टाइप नेक्स्ट में है, हाँ, -3 -6, -3 -6। अब देखिए उसमें तो सर एगो माइनस था एगो प्लस था, इसमें तो सर दोनों माइनस से माइनस है। हो गया झेल। चलिए झेल होने नहीं देंगे हम लोग। जब दोनों साइन सेम हो, एगो साइन दे दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर। समझ में आया? जब दोनों साइन सेम रहेगा, एगो साइन देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का पक्की ना? पक्का पक्की हो गया कि नहीं हो गया? चलिए कच्चा रहने न दीजिए। जब दोनों साइन सेम, एगो साइन देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। एग्जाम्पल 4, दोनों साइन सेम, साइन दिए, 2 2 4 हो गया, आंसर। कोई दिक्कत है क्या? एक को जरा सा और सवाल, दोनों साइन सेम, प्लस प्लस। बताए थे ना अभी प्लस दिखता नहीं है क्योंकि अपना पर्सनल पैसा होता है। तो प्लस प्लस, एगो प्लस प्लस देने का कोई जरूरी नहीं। 2 2 कितना हो गया? 4 इज द आंसर। समझ में आ गया ना? एकदम पक्का। अब देखते हैं एक एक एग्जाम्पल दे करके, और आप लोग बना बना के तब मिलाइएगा। इन्हें जो सड़े का खाली देखने में रह जाइएगा। पहला सवाल है -4 + 8। दूसरा सवाल है -9 + 4। तीसरा सवाल है -6 -5। चौथा सवाल है -4 + 8। चौथा सवाल है +4 + 8। फिर से देखिएगा, ये सारे सवाल हैं हमारे, ये सारे क्या हैं? तो चलिए हम आपके सामने में 5 एग्जाम्पल दिए और पांचों को हम सॉल्यूशन करेंगे। हमसे पहले आप वीडियो को रोक दीजिए और पांचों का सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन मिलाइएगा। देखिएगा क्या आप सीखे या नहीं सीखे। नहीं सीखेगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपके लिए स्पेशली एक वीडियो फिर से बनाएंगे। और इससे बेहतर हम क्या कहें, आपको पक्का इसी में समझ में आ गया, या तो वीडियो को आप फिर से रिटर्न जाके देखिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले पांचों क्वेश्चन को बनाइए। वैसे तो हम बना रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके, ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन का आप आंसर बना लीजिए, तब इससे मिलाइएगा, तब कहिएगा सर हमको समझ में आया कि नहीं। अब बताइए, भूल जाइए साइन को और देखिए दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा है 8। बड़ा क्या है? 8। तो 8 में क्या लगा हुआ है? प्लस। यहाँ क्या दे देंगे? प्लस। और बड़ा से छोटा को क्या करेंगे? घटा देंगे। आंसर हो गया +4। जरा सा भी इसमें तो दिक्कत होने नहीं चाहिए। होगा क्या? कभी नहीं होगा जीवन में बाबू साहब। ये दोनों में बड़ा कौन? अरे साइन को भूल जाना, ये नहीं कहना, नहीं तो बड़ा तो 4 हो जाएगा, बड़ा 4 हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा साइन को भूल गए, दोनों में बड़ा कौन? तो 9 बड़ा है। 9 में क्या लगा हुआ? माइनस। यहाँ दिए माइनस, 9 में से 4 चले गया, कितना बच गया? 5 इज द आंसर। -5 इज द आंसर। ठीक, चलते आगे। हम क्या बोले, जब दोनों का साइन सेम तो साइन एगो दे देंगे और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये दोनों में बड़ा कौन? 8। 8 में क्या है? प्लस। प्लस में 8 में से 4 चले गया, क्या बच जाएगा? 4 आंसर। दोनों साइन सेम, एगो साइन दिए, 8 4 2, 8 4 कितना हो गया? 12 हो गया, आंसर हो गया। हैव यू कोई प्रॉब्लम? हैव यू एनी प्रॉब्लम? हैव यू कोई दिक्कत? यदि चिल्का सब दिक्कत है, आप अपने घर के हर एक विद्यार्थी को दिखा दीजिए जो जनरल कंपटीशन में हो, चाहे कुछ भी में हो, उसको दिखाइए। उसका माइनस प्लस में एक जरा सा डाउट रह जाएगा, आप हमको कहिएगा सर डाउट रह गया। नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। चलते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं। बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को लेना है, चलिए समझते हैं। यदि हम लोग ये देख लिए तो इसी का थोड़ा सा एक बड़ा स्तर का सवाल देखिए। यदि देगा -4 + 4 -3 + 4 -3 + 4 -2 -1, इस टाइप में दे दिया, तो करना क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आसानी पूर्वक हम
तो चलिए हम लोग फिर देख रहे हैं इसको, इसका आराम से सॉल्यूशन कर देंगे। बस जात याद रखना बाबू, हम भारत में रह रहे हैं, काश हम अमेरिका में रहते तो अपना पत्नी एग्रीमेंट पे बनाते, लेकिन रह रहे हैं भारत में, यहाँ माँ बाप का मर्जी चलेगा। यहाँ अब यदि आप जो धर्म के लोग हैं, जिस जाति के लोग, उसी जात में विवाह करना पड़ेगा। तो मैथ वाला भी यहाँ कह दिया है जो जात में है उसको जात से मिलाओ। चलो मिलाते हैं जात से, और बिहार बराती तुम भी चल जाना। चलते हैं हम लोग। देखो बाबू, देखिए नुनू सुगा सब, यदि माइनस वाला एक साथ प्लस वाला एक साथ, तो माइनस वाला एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पाँच गो। माइनस वाला कै गो नुनू रे? पाँचटा। सब माइनस वाला को एक साथ जोड़ दो, तो 4 3 7 3 10 2 12 1 13। तो कितना हो गया? -13। कोई दिक्कत? एक कोई जरा। अब प्लस वाला को जोड़ दो, +4 +4 +4, यानी 4 4 8 4 12। कोई दिक्कत है? कोई जरा सा। अब बताओ, पिछला कॉन्सेप्ट आ गया ना? दोनों में बड़ा कौन? 13। तो 13 में क्या लगा हुआ? माइनस, और 13 में से 12 चल गया, कितना हो गया? 1। आंसर। कोई दिक्कत है? तो -1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलें आगे बाबू सब, चलें। देखो, चलने से पहले याद रखना, इसको फिर से समझो। जितना जात वाला था, माइनस जात वाला को एक साथ, प्लस जात वाला को एक साथ, दोनों को जोड़ दिए, माइनस को अलग से जोड़ दिए, प्लस को अलग से जोड़ दिए। अब ये दोनों में जो बड़ा था उसका साइन दिए, बड़ा में से छोटा घटा दिए, हो गया खत्म। कहाँ कुछ है इसमें? है कोई जरा सा? नहीं है। तो चलिए आगे। अब देखिए, समझिएगा, एकदम कंप्लीट रूप से समझिएगा। आपको हम एक सवाल दे रहे हैं, देखो बाबू सब समझिएगा। मान लेते आपको ये सवाल दिए, और आप पहले कॉपी पे बना लीजिए, फिर मेरा आंसर मिलाइएगा, देखिएगा आपको समझ में आया कि नहीं। और पहले मेरे आंसर देख लीजिए, तो फिर आपको समझ में खाएगा। पहले देखिए, बढ़िया से देखिए, इसको पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए और कॉपी पे लिखिए, सॉल्यूशन कीजिए। और अब मेरा देखिएगा, जब आप बना लीजिएगा तब। चलिए देखते हैं इसमें। तो माइनस वाला एक साथ, प्लस वाला एक साथ, तो माइनस वाला एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, तो 5 3 8 3 11 2 13, तो -13। अब देखिए, अब इधर देखिए, 2 4 6 4 10 1 11। अब प्लस वाला एक साथ 11। अब दोनों में बड़ा कौन? 13। बड़ा कौन? 13। 13 में क्या लगा हुआ? माइनस, यहाँ दिए माइनस, बड़ा में से छोटा घटा दिए, -2 आंसर। कोई दिक्कत है क्या? मिलाओ बाबू, क्या तुम्हारा आया था -2? आया था या नहीं आया था? नहीं आया तो एक और क्वेश्चन तुम लिखो और इसको कंप्लीट करो। एकदम बढ़िया से ठोक के सीखो नुनू रे बाबू सब, बढ़िया से ठोक के एकदम। क्या करोगे? जिंदगी एकदम सीखबे करो, और सीखना ही हम लोग का मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य क्या है? सीखना। सीखते रहो, जीवन भर सीखो। दोनों में जात देखो, माइनस वाला माइनस वाला माइनस वाला माइनस वाला माइनस वाला, -2 2 3 5 5 2 7 10 13, -13, प्लस वाला कर दो 4 4 8 4 12 4 कितना हो गया? 16। बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? 16 है। हाँ, तो 16 में से 13 चल गया तो कितना बचेगा? 3। प्लस देने का कोई ज़रूरी नहीं, हटाओ इसको, ख़त्म करो। तो +3 इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग नेक्स्ट टाइप। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। आपको ये प्लस माइनस कंप्लीट हो गया होगा। यदि आप बहुत चाह रहे हैं तो एक सवाल और हम करवा देते हैं। देखिए बाबू, आप -4 प्लस, वीडियो रोक के पहले आप बना लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आप आंसर मिलाइएगा। चलिए देखते हैं। माइनस वाला एक साथ, 20 3 23 4 27। अब देखो बाबू, 4 और 10 कितना हो गया? 14। दोनों में बड़ा कौन? 27। 27 में क्या लगा हुआ? माइनस दिए, 27 में 14 चल गया, -13 इज आंसर। कोई दिक्कत है क्या? एकदम कंप्लीट रूप से आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और नहीं तो एक बार वीडियो को रिटर्न आप जाए, शुरू से देखें, एक एक पॉइंट को समझें। पक्का डाउट एक जड़ा सा आपके अंदर रहेगा नहीं। और डाउट मतलब होता है शक, और शक कभी होगा नहीं आपको। सीधा शर्मिंदा भी नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। चलते हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखने के लिए, जिसमें हम लोग देखेंगे गुना और भाग। गुना और भाग, इंग्लिश कह दे इसको तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जैसे आपको देगा -4 × -2,
-4 इंटू -2। अब समझिएगा, -4 इंटू, देख लीजिए, देखिए माइनस का जो साइन है ना, जब भी जोड़ा में होगा, याद रखिएगा, जब भी पेयर में होगा, याद रखिएगा, माइनस का साइन जब भी पेयर में होगा, माइनस का साइन जब भी पेयर में होगा वो प्लस बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? माइनस का साइन जब भी पेयर में होगा, जब भी पेयर में होगा क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। लेकिन माइनस का साइन, याद रखिएगा बाबू साहब, लेकिन माइनस का साइन जब भी बेजोड़ा में होगा, जब भी बेजोड़ा में होगा तो इस साला बेजोड़े कर देगा, इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल 4, -4 गुना -1 गुना -1, और एक एग्जाम्पल आपको ऊपर में लिखा हुआ है -4। तो दोनों जगह माइनस माइनस दो को हो गया, यानी जोड़ा हो गया, तो माइनस खत्म, 4 दूना 8, सिंपल बात। बुझा? सब मुझा बुझ गया। चलते दूसरा, यहाँ देखिए 1 2 3 गो माइनस, तो एगो माइनस लगेगा, बताइए दिए बेजोड़ा में माइनस, 4 गुना 1 4, 4 गुना 1 4, तो 4 इज द आंसर, -4 आंसर हो। कोई दिक्कत? एक को जरा सा चलते हैं हम लोग। तो जोड़ा बेजोड़ा समझेंगे ना, पेयर अनपेयर जिसको कह देते हैं। जोड़ा में होगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, और बेजोड़ा में होगा तो माइनस माइनस रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? नो डाउट? बेगर डाउट के बाबू साहब, एक को दिक्कत होने न चाहिए, दिक्कत होकर रुक के वीडियो जाइएगा, पीछे आसानी से देख लीजिएगा। चलते हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप को समझने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम पहले आपको करवा देते हैं। -5 गुना -4, बढ़िया से इसको देखिए, पहले कॉपी में बनाइए, फिर मेरा मिलाइएगा। रोक दीजिए वीडियो को, रोकिए और कॉपी में बनाइए। हाँ, -5 गुना -4। अब बताइए माइनस माइनस यानी माइनस जोड़ा में, माइनस खत्म, 5 चौके 20, 5 4 जा 20। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? एक को जरा सा ना, एक और सवाल दे रहे हैं। -6 गुना 4 इक्वल टू, बताइए, तो माइनस एगो है तो लगेगा 6 चौके 24, 6 4 जा 24। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अब आपको कहेगा, बहुत बड़ा बात कह देगा, कहेगा क्या? -1 को 100 का पावर में यूज कीजिए, तो 100 जोड़ा है तो माइनस खत्म, आंसर 1। अब कहेगा -1 का पावर 99 कीजिए, 99 क्या है? बेजोड़ा है, हाँ, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? मैंने एकदम कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत है क्या? जरा सा भी ना। चलते अब हम लोग आगे। गुना तो जान गए, अब हम लोग जानते हैं भाग को। किसको जानते हैं? भाग। इसी को हम लोग इंग्लिश में डिवाइड या डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? डिवीजन। समझिए, जैसे -4 डिवाइड -2, माइनस माइनस खत्म, 2 2 जा 4। इसमें भी सेम गुना वाला फैक्टर, सेम गुना का प्रोसेस। क्लियर? जैसे -6 अपॉन में -3, माइनस माइनस खत्म, 3 2 जा 6, 2 इज द आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए आपको हम 2 3 बनाने देते हैं, खटखट आप बनाइए और हम चेक करते हैं आपका। माइनस माइनस खत्म, 5 2 जा 1/2 आंसर। 9/18 एक जगह माइनस है। अब नीचे और एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, नीचे कभी भी, हर में कभी भी माइनस नहीं रहता है, हर में कभी भी माइनस नहीं रहता। कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हर में कभी भी माइनस नहीं। तो 9 2 18 कट गया ना बाबू, तो 1/2 हो रहा है, माइनस लग रहा है, ये माइनस के ऊपर देख चल जाइए। चलिए, तो -1/2 आ गया आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कॉन्सेप्ट पूरा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया होगा। चलते हैं हम लोग आगे, चल रहे हैं हम लोग आगे।